हरित प्रणाम। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि खेजड़ी का पौधा है उसको किस तरह से रोपित किया जाए, तो खेजड़ी के पौधे को हम कैसे लगाएं, आज हम इस वीडियो में उसी पे चर्चा करेंगे। हम जो खेजड़ी का पौधा नर्सरी से लेके आते हैं थैली में, मैं उस थैली के पौधे से खेजड़ी को रोपित करने को ज़्यादा ठीक नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि खेजड़ी एक जीरोफाइट पौधा है और इसका जो टैप रूट होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसे हम स्थानीय भाषा में कील जड़ बोलते हैं। जब 4 इंच का पौधा होता है थैली में, तो इसकी जड़ है वो उसके जो थैली का जो बॉटम पैंदा है उसको टच कर जाती है और उसके बाद में वो गोल घूमना चालू कर देती है, तो वो रूट कॉइल हो जाती है। कॉइल होने की वजह से इसका रूट स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इसी कारण एक मरुस्थलीय और मजबूत पौधा होने के बावजूद जब हम थैली से पौधे को रोपित करते हैं तो उसमें सर्वाइवल बहुत कम आता है। यानी अगर 100 पौधे लगाएंगे तो उसमें से 25-30 पौधे 40 पौधे बेमुश्किल जिंदा रह पाते हैं। तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये कि खेजड़ी को बीज के द्वारा लगाएं। अब बीज के द्वारा हम खेजड़ी को कैसे रोपित करें उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे अगले 3-4 मिनट में। आमतौर पर जो खेजड़ी का एक खोखो दो बिनो फूल जी, कोई भी एक दे दो नहीं। खेजड़ी की जो सांगरी होती है जब वो पक जाती है तो वो इस तरह से ब्राउनिश कलर की हो जाती है, ये कैमल कलर है और इसको खोखा बोलते हैं यहाँ राजस्थान में स्थानीय भाषा में। तो इसके अंदर जो सीड होता है, इसको जैसे ही बारिश का पानी लगता है, बारिश का पानी लगते ही इसका जो सीड है उसका आटा बन जाता है अंदर। तो अभी जैसे मानसून शुरू नहीं हुआ है तो उससे पहले इसके बीज ठीक है, जैसे इसको ओपन करते हैं तो आप ये देखिए कि इस तरह से इसके अंदर बीज होते हैं। तो ये जो बीज है ये सीड हम निकाल लें और निकाल करके ये देख लें कि इसमें से कोई सीड ऐसा नहीं हो जो जिसके कीड़ा लगा हुआ हो। अब जैसे ये इतने सीड है, इसमें से ये एक सीड ऐसा है जिसके कीड़ा लगा हुआ है, तो उसको हमें फेंक देना है क्योंकि वो जर्मिनेट नहीं होगा, तो बहुत तेज़ी से इसके सीड को कीड़ा पकड़ता है। तो ये सीड निकालने के बाद में अब सीड हम उन खेजड़ी के लें जिनके ऊपर कांटे नहीं होते, जिनकी सांगरी लंबी होती है और स्वादिष्ट होती है, उनके हम बीज सेलेक्ट कर लें। और बीज सेलेक्ट करने के बाद में फिर हमें ताज़ा गोबर लेना है। वो गोबर गाय का हो सकता है, भैंस का हो सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गोबर लेने के बाद में हम नॉर्मल जो साधारण खेत की मिट्टी है वो मिट्टी ले लें। उसके बाद में हमें क्या करना है कि एक हिस्सा गोबर का और एक हिस्सा हमें मिट्टी का लेना है। ये इस तरह से ले करके इनको आपस में मिक्स कर लें इस तरह से। अब हमने इनको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में क्या करना है कि ये इस तरह से जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह से ये इसको मिक्स करके रख लिया। फिर हम बीज लें, 2 बीज ले लें एक साथ। 2 बीज ले करके और इसका इस तरह से एक हिस्सा ले लें। एक हिस्सा ले करके और उस हिस्से के बीच में हल्का सा कि यूँ अंगूठे से निशान बना के दोनों बीज रख करके और इसको बंद कर दें। और बंद करके और इसकी हम छोटी गोली बना लें जैसे रसगुल्ले के आकार की। तो ये हमने छोटी गोली बॉल बना ली और इस बॉल को इस तरह से हम रख दें। ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो बॉल है ये छाँव में ही रहे, इसको हमें धूप में नहीं रखना है। तो ये फिर 2 बीज इसके अंदर लिए, दबाए और इस तरह से ये हमने इसकी थोड़ा अगर आपको लगे कि चिपचिपा है तो हल्की आप मिट्टी और इसमें डाल सकते हैं। ये बॉल बना दें। ये बॉल बनाने के बाद में इन बॉल को हमें छाँव में रख देना है। 5-6 दिन में ये सूख जाएगी। जब ये सूख जाए तो इसे एक थैले में भर के और हम अंदर सुरक्षित रख दें। 20-25 जुलाई के बाद में जब वातावरण में पूरी तरह से नमी आ जाए, उसके बाद में जहाँ पे हमें खेजड़ी लगानी है वहाँ पे इस बॉल को ज़मीन के अंदर, जैसे मान लीजिए ये साधारण भूमि है, अभी ये पक्की है इसलिए यहाँ से मैं खोद नहीं पा रहा हूँ, सीधा उदाहरण के लिए ये बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये ज़मीन है, साधारण भूमि है, तो इसको हमें इतना खोदना है कि ये बॉल हमारी अंदर इसके आ जाए आराम से, और अंदर आकर के इसके ऊपर हल्की सी की मिट्टी आ जाए, इतनी बस। अब जैसे इसको अपन खोदेंगे तो थोड़ा सा खोदते ही ये बॉल पड़ी है, यानी बॉल के ऊपर आधा इंच मिट्टी आ जाए, उससे ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। तो आधा इंच गहराई में, यानी उतना खोदना है कि रखने के बाद में ऊपर आधा इंच मिट्टी आ जाए, उस गहराई में इसको लगा दें और लगा करके और छोड़ दें। बारिश का मौसम होता है, पानी देने की ज़रूरत नहीं। अब हम साधारण जगह इसको लगा देंगे, आइडिया नहीं होगा, तो हम क्या करें कि जहाँ जहाँ हमें बाउंड्री प्लांटेशन करना है या जिस तरह से भी खेजड़ी को लगाना है, तो हम क्या करें, छोटे छोटे यूँ कटोरीदार गड्ढे बना लें और उन गड्ढों के अंदर थोड़ा सा खोद करके इसको लगा के आधा इंच मिट्टी दे दें और छोड़ दें।
फिर जब ये उग जाए और 4 इंच के पौधे हो जाएं तो प्लास लें या कोई और चिमटी या हाथ से भी आप उनमें से मान लो 2 पौधे उग गए हैं, कई जगह 2 उगेंगे, कई जगह 1 उगेगा, ज़्यादातर जगह 2 पौधे उगेंगे, उनमें से एक पौधे को आप खींच के निकाल दें और निकालने के बाद में जो सुराख है उसको तुरंत बंद कर दें। निकालने से पहले एक बार पानी दे दें, या बारिश हो गई है तो उसके बाद में सीधा तुरंत उसके बाद निकाल करके उसको बंद कर दें, ताकि उसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह प्रवेश नहीं करे उस सुराख में। उसको बंद करके छोड़ दें और अपने आप वो खेजड़ी आपकी ग्रो करती रहेगी, उसको कोई पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो 1 साल की हो जाए तब हम उस खेजड़ी के ऊपर बडिंग करके और उसको बिल्कुल एकदम थॉर्नलेस वैरायटी में तब्दील कर सकते हैं, सुपीरियर वैरायटी बन जाएगी। और जब वो 2 साल की होगी तो उसके ऊपर सांगरी लगना भी शुरू हो जाएगी। और हम बडिंग नहीं करते तो नेचुरल जो हमारे खेजड़ी के पेड़ होते हैं वैसे वो चलेंगे। साल बाद में उसकी साइड से जो है वो छंगाई कटाई कर दें, ट्रिमिंग जिसको बोलते हैं। फिर जब 2 साल की हो, 3 साल की हो, ट्रिमिंग कर दें, फिर अपने आप वो पेड़ बनता जाएगा। तो जब ट्रिमिंग करें तो ये ध्यान रखें कि हमें 1/3 हिस्सा उसका काटना है, 2/3 हिस्सा है वो पड़ा रहने देना है। कुछ लोग बहुत ही पतला पतला उसको काट के लंबा कर देते हैं, तो फिर उसमें तने में जान नहीं रहती और वो तना है उसको सपोर्ट चाहिए होता है। तो सपोर्ट तो उसका तभी चाहिए होता है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा उसकी जब छंटाई कर देते हैं, तो उस कारण वो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो ये खेजड़ी को लगाने का एक तरीका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी है इससे आपको लाभ मिलेगा। और आपको अगर ये जानकारी लाभप्रद लग रही है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे साझा भी करें, इस वीडियो को शेयर करें। और मेरा जो पेज है पर्यावरण पाठशाला, और इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है पर्यावरण पाठशाला के नाम से, आप इनसे जुड़िए ताकि इस तरह की जितनी भी पेड़ और पर्यावरण से संबंधित जानकारी है उनको मैं आपके साथ में साझा कर सकूं। और मेरा आपसे निवेदन है कि इस साल कम से कम 1 खेजड़ी के पौधे को आप अपने परिवार में हरित सदस्य के रूप में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि जो पारिवारिक वानिकी का विचार है वो विचार ही इस अवधारणा पे आधारित है कि जब हम परिवार के अंदर पेड़ और पर्यावरण की बात करेंगे तभी बात बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप भी एक ग्रीन मेंबर अपनी फैमिली में ज़रूर इंक्रीज करेंगे, और अगर नहीं है तो उसे इंक्लूड करेंगे। हरित प्रणाम, थैंक यू।